प्रिय दर्शकों, स्वागत है आपका ज्योतिष की इस सभा में। इस वीडियो के माध्यम से हम चर्चा करेंगे लक्ष्मण गोपाल जी की कुंडली का कंपैरिजन शाहरुख खान के साथ। तो लक्ष्मण गोपाल जी एक सामान्य व्यक्ति हैं, जबकि शाहरुख खान बहुत ही विशेष व्यक्ति हैं। लक्ष्मण गोपाल जी की आयु इस वक्त लगभग 39 ईयर्स की है, जबकि शाहरुख खान को बारे में आप जानते हैं। तो दोस्तों, शाहरुख खान के साथ भी हम कंपैरिजन करेंगे कि शाहरुख खान की कुंडली में और इनकी कुंडली में क्या रिजेम्बलेंस है। आप देखिए तो ये इनकी कुंडली के अंदर, जैसे कि हमने पहले ही बताया कि नीच भंग राजयोग का निर्माण होता है जीवन के फर्स्ट फेज ऑफ द लाइफ में। पिछले वीडियो में हम चर्चा कर चुके हैं कि किस तरह से ग्रह बकरी है, ग्रह नीच भंग है, ग्रह जो है विशेष अनुपात में है, ये जो ये वाला योग है। अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो पिछला वीडियो देख लें, लक्ष्मण गोपाल जी वर्सेस शाहरुख खान, ताकि आपको क्लैरिटी हो सके। यहाँ पे हम कंपेयर करने जा रहे हैं शाहरुख खान की कुंडली के साथ इनकी कुंडली को। क्या इनकी कुंडली के अंदर ये वाला योग बनेगा या नहीं बनेगा, जो कि शाहरुख खान की कुंडली में विशेष रूप पर है। यह है, देखिए शाहरुख खान की कुंडली। इनका भी लग्न देखिए कैसा था कि नीच था, शनि शुक्र ये सूर्य, और सूर्य से आगे ग्रह रूपांतरित हुआ। कैसे हो गया? उच्च हो गया, उच्च हो गया। और अब ये इसकी दृष्टि जो है वो परस्पर दृष्टि, जिस राशि में ये वीनस बैठा था शुक्र, वो राशि नीच की है। मैं पहले भी बता चुका हूँ। अगर आपको डाउट है इसमें क्लियर करने का, तो आप शाहरुख खान की कुंडली की डिटेल्स देख सकते हैं कि ग्रह कब नीच और उच्च होता है। अब बहुत सारे लोग ये कह सकते हैं कि जो मीन में नीच होता है, ना कि इसमें नीच होता है। तो आप पीछे जाके देख सकते हैं कि ग्रहों की गणना लाल किताब के अनुसार हमने किस प्रकार से दी है। तो दोस्तों, ये देखिए, ये था नीच, नीच से आगे ग्रह हुआ उच्च, और ग्रह जो है इनका और इसकी दृष्टि हुई परस्पर इसके साथ आमने सामने। तो वही योग देखिए लक्ष्मण गोपाल जी की कुंडली में बनता है। अब शाहरुख खान की कुंडली के अंदर ग्रह विशेष अनुपात में हो गए। कैसे? 1 2 3, यहाँ पे काफ़ी राजयोग है ग्रह विशेष अनुपात में, पहली बात। दूसरी बात कि तृतीय से तृतीय 1 2 3, ठीक, ये दूसरी बात हो गई। तीसरी बात, नीच ग्रह उच्च हो गया, ये तीसरी बात हो गई। चौथी बात कि जब वीनस को देखा, क्योंकि वीनस स्वयं राशि में नहीं है, वीनस का स्वयं राशि में होना जरूरी था अगर उच्च होना था, क्योंकि ग्रह अगर आगे घूम जाता है, मैं पहले भी पिछली वीडियो में चर्चा कर चुका हूँ, ग्रह मान लीजिए अगर स्वयं राशि का नहीं है, दूसरी राशि में है और आगे अगर घूम जाता है कहीं और उच्च का नहीं होता है, तो ग्रह की उच्चता में कमी आ जाती है। ठीक, अब यहाँ पर परस्पर दृष्टि पड़ी, या तो फिर ये उच्च का होता, बृहस्पति स्वराशि का होता, वो भी नहीं है। तो यहाँ पर दृष्टि पड़ी, परस्पर दृष्टि उसी ग्रह के साथ है, तो यहाँ पर हम एक तारा भी लगा सकते हैं एक्स्ट्रा। तो ये परस्पर दृष्टि पड़ी, तो इसलिए ये उच्च का हो गया। इस तरह से 4 योगों का निर्माण हो गया, 4 राजयोगों का, यहीं पर बैठे बैठे। लक्ष्मण गोपाल जी की कुंडली में भी सेम यही योग बनता है। कैसे बनता है आपने देखा है, हम लक्ष्मण गोपाल जी की वीडियो में भी चर्चा कर चुके हैं, और अभी भी हमने चर्चा की कि देखिए लग्न का बृहस्पति नीच है और नीच ग्रह आगे उच्च का हो रहा है। ठीक, और उच्च का हो रहा है, और यहाँ पर नीच ग्रह उच्च का हो रहा है, पहली बात। दूसरी बात, ग्रह विशेष अनुपात में है, धन का आय से संबंध बन गया। तीसरी बात, ग्रह बकरी भी है, जबकि शाहरुख खान का बकरी नहीं है, तीसरी बात। चौथी बात, इसका वही फार्मूला कि ये उच्च का नहीं है, स्वराशि का नहीं है, इसका सही होना ज़रूरी है। जब हमने यहाँ पर देखा, जब हमने दोस्तों यहाँ पर देखा, तो इनकी आपस में परस्पर दृष्टि पड़ गई। देखिए शनि के आगे परस्पर दृष्टि है, तो ये वाला योग भी इस तरह से दोस्तों बन गया। तो इस तरह से, और कुल मिलाकर के, और ये पारिजात भी है, क्योंकि जैसे शाहरुख खान की कुंडली के अंदर पारिजात भी है, जो कि हम इस बार नहीं बोल पाए कि ग्रह जब लग्न का स्वामी जहाँ आगे उच्च का या केंद्र में बैठा हो, जो भी है उच्च का हो, तो पारिजात योग बन जाता है, जो कि अधेड़ आयु के बाद व्यक्ति को सफलता प्रदान करता है। ये थी शाहरुख खान की कुंडली। शाहरुख खान की कुंडली में भी ये चीज़ है, क्योंकि ये तो बनेगा ही, ये लग्न का स्वामी और इसका आगे जो स्वामी है वो उच्च का है। ठीक, तो प्रिय दर्शकों, आपने देखा कि ये कुंडली आपस में रिजेंबल कर रही है। अब प्रश्न सबसे बड़ा ये उठता है कि ये एक सामान्य ऐसे व्यक्ति हैं और वो बहुत बड़े सुपरस्टार हैं, जहाँ से कि ज्योतिष की गणना और गहराई शुरू होती है। आखिर डिफरेंस क्या है इन दोनों व्यक्तियों के अंदर, जब कुंडली का जो मेन राजयोग है वो सेम है? तो मैं बता देना चाहूँगा, जैसे कि हमने पहले ही शुरू में चर्चा की कि उनकी शाहरुख खान की जब पहली मूवी आई थी तो यहाँ पर आई थी, यहाँ पहले बाप मर गया माँ मर गई। शाहरुख खान एक टीवी सीरियल कर रहे थे, जो ये लगन था, द फर्स्ट फेस ऑफ द लाइफ था।
शाहरुख खान ने दिल्ली तक छोड़ दिया जहाँ से बैकग्राउंड थे। जो बिजनेस को लाइफ में चूज़ किया वो उनकी बैकग्राउंड से टोटली हट करके है, डिफरेंट है, जो उनके खानदान में किसी ने नहीं किया। और शाहरुख खान की बहन को भी दिक्कत है, यानी कि उसका फर्स्ट फेज से लिंक है। और ये तृतीय भाव वो जो कि भ्रातृ स्थान भी होता है, तो ये भ्रातृ स्थान इनका कभी उच्च नहीं हुआ। ठीक है, अब दोस्तों बात करेंगे अगली के शाहरुख खान के इस पहलू में कि यहाँ पर शाहरुख खान को 25 वर्ष 25 से 27 शुक्र की समय होता है लाल किताब के अनुसार। शाहरुख खान को यहाँ पर 26 साल की उम्र में फिल्म मिलती है और 27 में हिट होती है। और ये पहली फिल्म है दीवानापन, और ये फिल्म के साथ शाहरुख खान छाते चले जाते हैं पूरी दुनिया के अंदर। अब शाहरुख खान के जीवन में यहाँ पर जब ये फिल्म मिलती है, ये हिट होती है। आप विकीपीडिया पे जाकर ये डेट्स सारी चेक कर सकते हैं। मैं अगर विकीपीडिया यहाँ पे खोलता हूँ तो शायद हमारा वीडियो बहुत ही ज़्यादा लंबा हो जाएगा, जो आपको दर्शकों को बोरिंग लगने लगे, इसलिए मैं नहीं खोल रहा हूँ। आप अगर कमेंट सेक्शन में लिख के बताएंगे तो हम विकीपीडिया के साथ इसी वीडियो को दोबारा शूट कर सकते हैं, अगर आप चाहें तो बताइएगा, अगर आप चाहते हैं। अच्छा, अब यहाँ पर शाहरुख खान की फिल्म रिलीज़ हुई, ठीक है, 25 से 27 की, 25 में मिली, 26 में मिली, 27 में ये हुई। अब यहाँ पर जबकि 25 में शाहरुख खान की मदर की डेथ हो गई जब शाहरुख खान 25 के थे, तो यानी कि ये ग्रह जो है इसको रूपांतरित कर रहा है। नीच ग्रह उच्चता की ओर जाएगा, रूपांतरित होगा। 22 वर्ष में सूर्य आए और 25 वर्ष में शुक्र आए। शुक्र से ये नीच था, ये उच्च था। अब नीच ग्रह को उच्च करने की पूरी ताकत, धीरे धीरे व्यक्ति रूपांतरित होता है ना, पूरे ही रूपांतरण में ताकत लग गई, जो कि शुक्र को भी कमजोर कर गई। शुक्र के शुरू होते ही शाहरुख खान की मांग मर गई, क्योंकि शुक्र में फल देने की अपनी शक्ति नहीं है, पूरी ताकत उधर लग जाएगी। और यहाँ पर तो बुरा इनके साथ हो ही रहा था। बात की कैंसर से मृत्यु हुई पिता की, मुंह से खून निकल के शाहरुख खान के सामने मर गए। बहुत कठिनाइयाँ स्टार्टिंग में रही। जब ये अब यहाँ पे फिल्म मिलती है तो वैसे ही लक्ष्मण गोपाल जी की कुंडली के अंदर भी यहाँ एक सफलता घटित होगी। और वो सफलता कैसी होगी, जो 25 में यहाँ पर इनको फिल्म मिली और 27 में हिट हुई। बात यह है 26 में मिली और 27 में हिट हुई, 25 में इनका बुरा हो रहा है, क्योंकि 25 में सिर्फ शुक्र स्टार्ट ही हुआ ना, तो रूपांतरण करने की शक्ति नहीं है। ठीक, अब बात हो रही है कि और यहाँ क्या कर रहे थे शाहरुख खान 22 से लेकर के यहाँ तक। यहाँ पे इनको घटिया सा 22 से 23, जो कि लाल किताब के अनुसार सूर्य का राउंड होता है, कि घटिया सा टीवी सीरियल मिला था जिसमें कि बड़ी मेहनत कर रहे थे। अब 27 के बाद 23 के बाद यहाँ तक शाहरुख खान टीवी सीरियल में काम कर रहे थे, यही कोई 4-5 साल तक, और यहाँ पे इनको पहली फिल्म मिलती है और ये हिट हो जाते हैं। ठीक, अब शाहरुख खान के जीवन में आप ये बात करते हैं कि शाहरुख खान आखिर क्या ये घटना एक सामान्य व्यक्ति, इनके जीवन में ऐसी ऊंचाई और सफलता क्या नहीं है, ये एक सामान्य से व्यक्ति हैं। तो अब ये सामान्य से व्यक्ति हैं, सारे योग वैसे के वैसे बने हुए हैं। अब देखिए 39 ईयर्स इनकी एज है। अब यहाँ पर 36 से 42 राउंड होता है, 16 से 21 जो है वो समय होता है जुपिटर का, जो कि फर्स्ट फेज ऑफ द लाइफ है। तो लक्ष्मण गोपाल जी के जीवन में बैकग्राउंड में धन की कमी रहना, शिक्षा, ये स्कूली शिक्षा भी है, स्कूली शिक्षा में गड़बड़ होना, उनकी बुद्धि में गड़बड़ होना, ये बुद्धि का भी भाव है और बृहस्पति बुद्धि का कारक है, और ये लग्न भी है, वो होना सामान्य बात है। अब देखते हैं कि बृहस्पति आगे रूपांतरित होते हैं 11वें भाव के अंदर। जब रूपांतरित होते हैं तो जो शाहरुख खान के हम बात कर रहे हैं 25 से 27 की, यहाँ पे बात हो रही है 36 से 42 की। अब जैसे 25 में वहां बुरा हुआ, क्योंकि ग्रह यहाँ पे रूपांतरण करने की शक्ति नहीं है, ये तो स्टार्ट हुआ ना, पूरी ताकत तो यहीं लग जाएगी। अब आप ये उम्मीद करें कि आप इनका 36 से 42 का पॉइंट है, तो सेंट्रल पॉइंट आप खुद ही निकाल सकते हैं। सेंट्रल पॉइंट हुआ 38.5, 36 से 42 का। 38.5 तक इनका भला हो जाए ऐसा पॉसिबल नहीं है। 36 से इनकी लाइफ में परेशानी स्टार्ट होगी और वो 38.5 तक इनका बुरा होता रहेगा। यहाँ पर पीछे भी कोई खास सफलता नहीं थी द फर्स्ट, लेकिन फिर भी द टाइम वॉज बेटर देन द अदर एस्पेक्ट्स। जैसे कि शाहरुख खान जहाँ पे टीवी सीरियल कर रहे हैं, वहां पर ये 21 वर्ष की आयु जब ये बीत गया, 16 से 21 तो कष्टप्रद बीतेगा, लेकिन 21 के बाद शाहरुख खान का भी देखिए बताऊंगा बाद में, अगर आप चाहेंगे तो मैं शायद चर्चा भी कर चुका हूँ। 22 से 23 शाहरुख खान एक घटिया सा टीवी सीरियल, मतलब टीवी सीरियल में भी उनको एक साइड रोल मिला था जिसको बहुत बड़ा अपमान समझते थे जब वो एक्टिंग का कोर्स कर चुके थे, तो उनके लिए बहुत बड़ा अपमान था। यह 16 से 21 इनके लिए अच्छा नहीं बीतेगा, लेकिन उसके बाद शाहरुख खान टीवी सीरियल कर रहे थे 23 से लेकर के 25 वर्ष की आयु तक।
और 26 में उनको फिल्म मिलती है, 25 में उनकी माँ की डेथ होती है। अब यहाँ पर देखिए ये जो समय बीतेगा 21 से लेकर के 36 तक, तो यहाँ पे ये इनडायरेक्टली समझ लीजिए टीवी सीरियल कर रहे हैं, कोई छोटा मोटा काम कर रहे हैं यहाँ पर, और इनको सफलता जो है और दिक्कत का सामना करना पड़ता है 38.5 वर्ष की आयु में। 38.5 वर्ष की आयु में दिक्कत का 36 से लेकर 38.5 में, क्योंकि ये सेंट्रल पॉइंट है। अब जहां शाहरुख खान को फिल्म मिलती है वही समय यहां पर भी लागू होगा। अब ये नहीं है कि तुक्का अंदाजा है कि हुआ या नहीं हुआ, ये चीजें सामान्य व्यक्ति की कुंडलियों के अंदर भी घटित होती ही हैं। यहाँ बात शाहरुख खान की नहीं हो रही, यहाँ पे ज्योतिष की हो रही है। अब 38.5 में और जो 42 में जब उनकी फिल्म हिट हुई, तो वही 42 के अंदर यहाँ लक्ष्मण गोपाल जी की कुंडली के अंदर वैसा ही योग है कि वो जो इनको सफलता मिलेगी 42 में, वो लाइफ टाइम रहेगी, वो कभी गिरेगी नहीं, वो राजयोग कभी भी समाप्त नहीं होगा, जैसे कि शाहरुख खान का समाप्त नहीं हुआ। एक बार इंडस्ट्री के अंदर वो फिल्म में आ गए तो वो फिल्म कभी भी वो फिल्मों में सदा हीरो ही रहे, कभी डायरेक्टर नहीं बने। हीरो थे, हीरो हैं, हीरो रहे, और उन्होंने सफलता के बड़े बड़े मकाम हासिल किए। तो दोस्तों ये थी लक्ष्मण गोपाल और शाहरुख खान की कुंडली, और मैं बताना चाहूंगा नेक्स्ट वीडियो में बने रहें। नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे कि आखिर ये शाहरुख खान की तरह धनवान भी बन जाएंगे क्या। शाहरुख खान के पास तो पैसे की बौछारें हैं, क्या इनके जीवन में भी ऐसी बौछारें हो जाएंगी। शाहरुख खान फिल्मों में हैं तो इनका फील्ड किस क्षेत्र में होगा। तो दोस्तों तब तक के लिए दीजिए इजाजत, नमस्कार।